पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे। नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल सबसे बड़ा इवेंट इलेक्शन के रिजल्ट कल आने वाले हैं, नतीजे आएंगे कल और मार्केट में बहुत ही ह्यूज वॉलेटिलिटी और मोमेंटम रहेगी। तो बैंक निफ्टी की जो आज क्लोजिंग आई है 50,980 पे आई है और 1996 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट बढ़ के बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और आज की जो कैंडल, सिंगल कैंडल जो बनी है, आज तो ओपन था 50,890 का और हाई मारा है 51,129 का। तो 50,889 से 51,129, तो बहुत बड़ी जर्नी की है इसने। 1200 पॉइंट की मोमेंटम है एक दिन की और नीचे से देखिए तो 2000 पॉइंट की है, सॉरी 12 बोल रहे, 2200 पॉइंट की मोमेंटम है। तो चलिए आप कल के लिए रणनीति बनाते हैं, देखते हैं कैसे क्या चीज़ मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले ओआई डेटा से स्टार्ट करेंगे। डेटा तो ओआई डेटा 5 जून का जो नज़र आ रहा है वो 0.45 नज़र आ रहा है, मतलब बियरिश डेटा नज़र आ रहा है। ऑप्शन राइटर बहुत ह्यूज पोजीशन बना के हुए हैं, 51,000 पे बहुत ह्यूज ऑप्शन राइटिंग हुई है। फिर आपकी 50,500 पर बराबर है, 50,000 पर भी ऑप्शन राइटिंग हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है बियरिश सिम्टम्स। पुट राइटिंग हुई है लेकिन ऑप्शन कॉल राइटर भी कम है, बट अभी भी कॉल राइटर पुट राइटर से ज़्यादा भारी है। 50,500 पे बराबर में, तो 51,000 इज सोइंग एज रेजिस्टेंस और 51,500 52,000 इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो 50,000 से 52,000 की रेंज अभी नज़र आ रही है, क्लोजिंग आई है 51,000 के आसपास। तो अब कैसे बनाएंगे रणनीति? पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखिए 15 मिनट में ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था सुबह ट्रेड लेने के लिए। तो ये थे कैंडल 15 मिनट के, 11:15 बजे ये कैंडल का ब्रेकआउट आया था। हम 5 मिनट कैंडल फॉलो करते हैं, जो सेफ ट्रेडर है उनको 15 मिनट की कैंडल एडवाइस होती है। तो 11:15 पर ये हमारा 50,600 के ऊपर ब्रेकआउट आया था और यहाँ हमने एंट्री ली थी। और उसके बाद देखिए क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है, प्यार या रेंज कंसोलिडेशन हुआ है और 50,600 से 51,100, तो 500 पॉइंट की मोमेंटम आई थी। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। यदि आप चार्ट एनालिसिस जानते हैं तो चार्ट सब दर्शाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों, हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी कल के लिए रणनीति क्या होगी? तो ये रेंज तो अभी ये यहाँ शिफ्ट हो गई, ये इस रेक्टेंगल को भी हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ भी एक रेंज बनी है, तो ये रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट आया, तो ये हो गया अभी अपना इमीडिएट सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल मेरा आ रहा है 50,700 का। 50,700 नहीं, अब थोड़ा 50,650 का लेवल आ रहा है और यहाँ पर मूविंग एवरेज भी है। तो 50,650 विल एक्ट एज ए सपोर्ट। नई एंट्री तो अब हाई के ऊपर निकले तो ही बनेगी, जो कि 51,129 है। तो 51,150 के ऊपर अब नई एंट्री लेंगे। सपोर्ट अपना 50,750 का है, तो 750, इधर 250 पॉइंट, उधर 150, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। बहुत सेफ ट्रेडर है, तो ये स्टॉप लॉस 50,800 का भी है, लेकिन एडवाइजेबल है 50,650 का रखना। 51,150 के ऊपर अब अपनी नई एंट्री बनेगी और हमारे टारगेट जो रहेंगे, पहला रहेगा 51,300, 51,500 और फिर 51,800, इवन 52,000 तक के टारगेट कल परसों में आ सकते हैं। सेल की एंट्री कब लें? सेल की एंट्री 20,600, सेल की एंट्री हम लें 20,650 के नीचे। एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप 20,750 के नीचे भी ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर 20,650 के नीचे सेल की एंट्री लें। पहला टारगेट होगा 20,450 का, दूसरा टारगेट होगा 50,450 का, पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 50,150 का और बीच में एक टारगेट और लिए 50,270 का। तो ये 3 टारगेट रहेंगे डाउन साइड में। अप साइड के टारगेट हमने बता दिए। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की फटाफट। निफ्टी में भी सेम वही हमने रेक्टेंगल पैटर्न है। डेली टाइम फ्रेम की बात बनाएंगे। पहले इधर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो यहाँ भी वही रेंज का ब्रेकआउट आया, उसके बाद मोमेंटम आई है बहुत अच्छी। तो
अब ये ट्रेंड लाइन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी हटा देते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ भी ब्रेकआउट आया, ये रेंज का ब्रेकआउट इस पॉइंट पे आया, यहाँ 11:30 पे आया। तो हमारा जो एंट्री लेवल था 23,180 के ऊपर था, वहाँ पर हमने एंट्री ली और 23,300 तक के लेवल आए। ये रेंज भी अब थोड़ी शिफ्ट कर सकते हैं हम चाहे तो ये रेंज तो अभी अब हम इसको इस कर लेते थोड़ा और इसको शिफ्ट कर देते ऊपर वाली रेंज के साथ। तो ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल नज़र आएंगे। 1 मिनट दीजिएगा। तो ये रेंज अब सपोर्ट के हिसाब से काम करेगी। सपोर्ट नीचे में बॉटम ले लेते हैं। तो 23,200 परफेक्ट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सेफ साइड रहना है तो अपने को ये लेवल लेना चाहिए जो कि 23,150 का आ रहा है। तो ये हम इसको 23,150 पे ले आ रहे हैं। तो दिस शुड एक्ट एज आवर सपोर्ट। तो सेल की एंट्री लेंगे 23,100 के नीचे सेल की एंट्री लेंगे, या 23,150 के नीचे भी ले सकते हैं। तो 23,150 के नीचे सेल की एंट्री लेंगे। थोड़ा सा चार्ट, हाँ, तो 23,150 के नीचे सेल की एंट्री लेंगे। बहुत बड़ा ब्रेकअवे गैप है। तो 23,150 के नीचे एंट्री, तो 23,050 पहला टारगेट, 22,900 दूसरा, और 22,800 प्लस 22,700। तो 22,700 तक के लेवल नीचे में नज़र आते हैं। यदि ये ब्रेक डाउन किया तो ये जो गैप है वो गैप फिलिंग के लिए आया हुआ। तो ये एंट्री होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो अपना होगा 23,230 का। 23,230 का स्टॉप लॉस होगा सेल के केस में। बाई की एंट्री हम लेंगे डे हाई निकलेगा तो, जो कि है 23,308 का। तो 23,320 के ऊपर हम नई एंट्री लेंगे। ये हाई है 23,337 था। तो 23,350 के ऊपर अब हम नई एंट्री लेंगे। नई एंट्री के लिए 23,350 का लेवल हम देखेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 23,220 नहीं 23,200 का स्टॉप लॉस रखें। 23,350 के ऊपर एंट्री लेंगे। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 150, 300, 450 पॉइंट की। तो 23,700 तक के लेवल नज़र आते हैं इस वीक में। कल भी अच्छी मोमेंटम नज़र आ रही है, 300-400 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम, और बैंक निफ्टी में 1000 से 1,500 पॉइंट की मोमेंटम कल के दिन भी नज़र आ रही है। जैसा कि हमारा एनालिसिस और डेटा जो हमारे पास है उसके हिसाब से बीजेपी की 380 प्लस सीटें आने वाली है। तो ये यदि ऐसा होता है रियल में, एग्जिट पोल का डेटा 380 प्लस या 400 प्लस आ गया तो मार्केट इसको चीयर करेगा और बहुत ही जोर की मोमेंटम आएगी और मार्केट को बहुत वापस से बूस्ट करेगी। आज जो शेयर्स थे उसमें रिलायंस, SBI, HAL, बेल काफ़ी शेयर चले हैं। अभी हमारे रेडार पर 2 शेयर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिलायंस का शेयर है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट है, अपना कंसोलिडेशन को, सारे कंसोलिडेशन के लेवल को निकाल दिया। 3,010, 3,028 इसका हाई आज रिलायंस का जो बना है दैट वाज 3,029 का बना है। तो 3,030 के ऊपर आप रिलायंस में बेधड़क एंट्री ले सकते हैं। हमें रिलायंस में आने वाले दिनों में 3,200, 3,200, 3,300 तक के लेवल नज़र आते हैं जून मंथ एक्सपायरी में। इट्स अ पोजिशनल स्विंग ट्रेड। स्टॉप लॉस जो होगा वहाँ पर आपका होगा यहाँ पर 2,900 का, 2,900 का स्टॉप लॉस, 3,030, 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट के टारगेट। दूसरा जो स्टॉक है SBI, ब्रेकअवे गैप अप हुआ है, नया 52 वीक हाई बनाया, 910 रुपये के आसपास गया है। तो SBI का जो हाई बना था 912 का बनाया, तो 915 के ऊपर SBI में एंट्री ली है। स्टॉप लॉस जो होगा अपना ये 840 का रेंज रहेगा और टारगेट जो है 970, 1030 और 1100 तक के रहेंगे SBI में फॉर द जून एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर एनालिसिस फॉर टुडे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।